हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 30 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों का लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। यानी कि इसके अंदर टॉपिक आता है दुर्ग या किले, तो उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में डाला गया है जो दुर्ग और किले से संबंधित है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग है वो किस श्रेणी का दुर्ग है? दानवे दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है सोनारगढ़ दुर्ग। राजस्थान के दुर्गों को प्रमुखतः 6 भागों में बांटा गया है, यानी 6 श्रेणियां बताई गई हैं। राजस्थान के अंदर अलग अलग दुर्ग हैं, तो वो कौन कौन सी श्रेणी में आते हैं? 6 श्रेणियां बताई गई हैं। गिरी दुर्ग, जिनको पर्वत दुर्ग भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में जो दुर्ग है एक कुंभलगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग है, नाहरगढ़ आमेर का जो दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग है, शेरगढ़ दुर्ग है। ये सभी दुर्ग है वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, अचलगढ़, तारागढ़, नाहरगढ़, आमेर का दुर्ग और जयगढ़, शेरगढ़, ये सभी गिरी दुर्ग है। उसके बाद में बात करें जल दुर्ग, जल से घिरा हुआ दुर्ग होता है वह जल दुर्ग कहलाता है। गागरोन झालावाड़ का दुर्ग है वो जल दुर्ग है, काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर है। शेरगढ़ दुर्ग है वो 12 में है, जो एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग है चित्तौड़गढ़ में, जो एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है धानवे दुर्ग। धानवे दुर्ग वह होता है जिसके चारों ओर मरुस्थल से घिरा हुआ हो। जैसे बीकानेर का किला है वह एक धानवे दुर्ग है, बटनेर का किला धानवे दुर्ग है, जैसलमेर का किला धानवे का दुर्ग है, नागौर का किला, चूरू का किला, बाड़मेर का किला, ये सभी धानवे दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगला है स्थल दुर्ग। स्थल दुर्ग की बात करें तो ईंटों व प्रस्तर से निर्मित दुर्ग होता है वह स्थल दुर्ग होता है। जूनागढ़ है बीकानेर का, पोखरण का किला है जैसलमेर वाला, ये दोनों स्थल दुर्ग है। उसके बाद में एक बात करें पारिक दुर्ग की। पारिक दुर्ग वह होता है जिसके चारों ओर गहरी खाई हो। जैसे लोहागढ़ का किला, भरतपुर का जो किला है लोहागढ़ का किला, वह पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। उसके बाद में बात करें वन दुर्ग, चारों ओर वनों से घिरा हुआ दुर्ग होता है वह वन दुर्ग कहलाता है। और रणथंभौर का किला सवाईमाधोपुर के अंदर है, ये एक वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है कुचामन। कुचामन दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो कुचामन की बात करें तो कुचामन एक नागौर में दुर्ग है, कुचामन दुर्ग। ये थर्ड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? यानी बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने किया था? तो राय सिंह ने किया था। बीकानेर के किले को जूनागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, और इस किले के दरवाजे पर जयमल व फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां स्थित हैं। जयमल और फतेह की मूर्तियां भी हैं जूनागढ़ किले के आगे बीकानेर में। अगला जो क्वेश्चन है वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार व निर्माण करवाया था? राजस्थान का वह राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग बनाए थे? तो महाराणा कुंभा ने बताया है कि 32 किलों का निर्माण करवाया था। यानी सर्वाधिक महाराणा कुंभा ने किले बनाए थे, राजस्थान में 32 किलों का निर्माण कराया था। और महाराणा कुंभा एक प्रख्यात वास्तुविद भी थे। महाराणा कुंभा एक प्रख्यात वास्तुविद थे जिन्होंने 32 किलों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है जल दुर्ग कहाँ पर है? जल दुर्ग है वो काली सिंध आहू नदियों के संगम पर स्थित है। घाघरोन का दुर्ग वह एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह झालावाड़ जिले में स्थित है। ये दुर्ग आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। दुर्ग में हमूमुद्दीन चिश्ती मीठे शाह की दरगाह भी है, और दुर्ग में संत पीपा की समाधि भी स्थित है। यानी घाघरोन दुर्ग के अंदर है वो संत पीपा की समाधि भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है तिम्मनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तिम्मनगढ़ का किला इंपॉर्टेंट है क्योंकि करौली जिले के अंदर है तिम्मनगढ़ का किला। इस दुर्ग का निर्माण बयाना के महाराज विजयपाल के पुत्र त्रिभुवन पाल या तिम्मन पाल ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। और करौली में मंडरायल दुर्ग भी स्थित है, जो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी भी कहलाता है। यहाँ मर्दान शाह की मस्जिद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि मर्दान शाह की मस्जिद कहाँ पर है? तिम्मनगढ़ का किला करौली में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है। मैगजीन दुर्ग है अजमेर के अंदर, वह एक मुस्लिम दुर्ग निर्माण की जो पद्धति है उसके आधार पर बनाया गया है। मैगजीन दुर्ग, ये आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजय स्तंभ भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये किस किले में स्थित है विजय स्तंभ। तो ये चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है विजय स्तंभ। अब देखिए स्तंभ है जो विजय स्तंभ, उसका निर्माण कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में 1437 में मालवा के शासक महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहते हैं।
महाराणा कुंभा द्वारा निर्माण कराया गया था विजय स्तंभ का चित्तौड़गढ़ के किले में। और सारंगपुर के युद्ध हुआ था 1437 में, उसमें मालवा के शासक महमूद खिलजी को हराया था और विजय के उपलक्ष्य में ये विजय स्तंभ है वो बनाया था। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी है। अगला क्वेश्चन है बटनेर का दुर्ग किस जिले में है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बटनेर का दुर्ग है वो हनुमानगढ़ जिले में है और उत्तरी सीमा के प्रहरी के रूप में विख्यात है। इस किले का निर्माण भूपत भाटी ने करवाया था और तैमूर की अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-तैमूरी में इस किले के बारे में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा है। तुजुक-ए-तैमूरी ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा है। भूपत भाटी ने बनवाया था बटनेर का किला हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में किस किले के पास जैविक उद्यान स्थित है? नाहरगढ़ का जो किला है उसके पास में जैविक उद्यान है। अगले जो क्वेश्चन है जैसलमेर में 1550 में वहाँ के शासक लूणकरण ने केस में अर्धशाखा हुआ था, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ था किंतु जौहर नहीं हुआ था। जैसलमेर में 1550 में वहाँ के शासक लूणकरण केस में अर्धशाखा हुआ था, क्योंकि केसरिया तो हुआ था किंतु जौहर नहीं हुआ था। तीसरा अर्धशाखा कंधार के शासक अमीर अली व राव लूणकरण के बीच हुए युद्ध के समय हुआ था। यह शाखा अर्धशाखा कहलाता है। इसमें वीरों ने केसरिया तो किया किंतु जौहर नहीं हुआ था। गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली, गज्जक नाम है, ये सभी किसके नाम है? गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली व गज्जक, ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम हैं। गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली और गज्जक, ये जोधपुर दुर्ग के अंदर जो तोप है उनके नाम हैं। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? तो गागरोन दुर्ग का नाम। गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है और काली सिंध और राहू नदियों के संगम पर स्थित है। यह किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और 1444 में महमूद खिलजी ने इस पर विजय प्राप्त कर इसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। किले में सूफी संत मिटे शाह की दरगाह भी हैं, हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा भी हैं गागरोन दुर्ग में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों को आगे उनकी संबंधित जो दुर्ग है उनका सही युग्म कौन सा है वो हमें देखना है। जैसलमेर में मेहरानगढ़ नहीं है, जोधपुर में है मेहरानगढ़। उसके बाद में जूनागढ़ बीकानेर में है, जोधपुर में नहीं है। शेरगढ़ कोसवर्धन सही है और बीकानेर सोनारगढ़ ये गलत है। जैसलमेर का जो किला है वो सोनारगढ़ का किला है। उसके बाद में जोधपुर का किला मेहरानगढ़, मयूर ध्वजगढ़, मोर ध्वजगढ़ या गढ़ चिंतामणि है। बीकानेर में जूनागढ़ का किला है और लालगढ़ का किला है। अगला जो क्वेश्चन है वो है किलों के युग में तारागढ़ किले के नाम से जाने जाते हैं। तारागढ़ किले के नाम से जाने जाते हैं तो बूंदी और अजमेरू दुर्ग, यानी बूंदी में एक दुर्ग है और एक अजमेर में है। दो दुर्ग है जिनका नाम सेम है, तारागढ़ किला। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जैसलमेर का किला, जिसके अंदर लोग अभी भी रहते हैं। लिविंग फोर्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि अभी भी वहाँ पर लोग अपना निवास करते हैं, बसते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भी रहते हैं और उसके बाद में जैसलमेर के किले में भी रहते हैं। अगला क्वेश्चन है झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? झालरापाटन में नवलखा दुर्ग है उसकी नींव पृथ्वी सिंह ने रखी थी। उसके बाद में है कवि श्यामलदास के अनुसार मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? कवि श्यामलदास कहते हैं कि मेवाड़ में 84 खंभों में से महाराणा कुंभा ने 32 खंभों का निर्माण करवाया था। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ दुर्ग है, उसके अंदर 9 महल एक जैसे हैं। आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है स्वयं माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। इस दुर्ग का निर्माण स्वयं जय सिंह ने 1734 में करवाया था। इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। सुदर्शनगढ़, नाहरगढ़। स्वयं माधो सिंह द्वितीय ने 9 पासवान रानियों के लिए 9 महल बनवाए थे और इस दुर्ग का निर्माण जय सिंह ने 1734 में करवाया था। अगला क्वेश्चन है मुगल शैली में राय सिंह द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? 3rd ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। आरएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि मुगल शैली में राय सिंह द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? तो जूनागढ़ बीकानेर का किला है। इस किले में हाथियों पर सवार जयमल राठौड़ व फतेह सिसोदिया की मूर्तियां हैं। इस किले में हर मंदिर भी स्थित है। हर मंदिर है जूनागढ़ किले बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है किस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था। अगला क्वेश्चन है महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है कीर्ति स्तंभ।
महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने 1433 से 68 के मध्य अपना जो काल पूरा किया था, उसमें मालवा विजय हुआ था 1437 में। उसमें मालवा विजय के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1440 से 1448 के मध्य विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसके मुख्य शिल्पकार थे जेता और उसके पुत्र नापा, पोम्मा और पूंजा थी। उसकी ऊंचाई है 120 फीट। यहाँ पर 9 मंजिला है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहते हैं। यानी कि दोस्तों लगभग क्वेश्चन यही आता है कि विजय स्तंभ किसने बनवाया, कहाँ पर है, कौन से किले में है, कब बनवाया था, किस लिए बनवाया था, उसकी ऊंचाई कितनी है, कितना मंजिल है, शिल्पकार कौन है, इसे उपनाम क्या है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश इसका उपनाम है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस व्याख्या से, तो ये व्याख्या जरूरी है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बता दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।